हाय नमस्कार साथियों। आज मैं अपने छोटे भाई टीम के साथी भाई को मैं आज प्रजनन के बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं साथी भाई। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जानता है? प्रजनन है? प्रजनन जानता है? नहीं जानता? देख मैं बताता हूँ। प्र और जनन दो शब्द आ रहे हैं। प्र और जनन। प्र प्लस जनन यानी जनन का मतलब जैसे एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। दोनों आपस में क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं और क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और यही है क्या, प्रजनन। समझ में आया? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसको कहते हैं लैंगिक जनन। यानी दो व्यक्तियों में मेल आ जाएगी और एक क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगी। दोनों मिलकर क्या क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे और क्या करेंगे, एक बच्चे को जन्म देंगे। ये क्या होगा, प्रजनन। समझ में आई? रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन यानी कोई प्रोडक्ट आता है, तो नए बाजार में प्रोडक्ट आता है तभी तो कहते हैं कि अपन का कोई प्रोडक्ट आया है, तभी तो कहते हैं। तो ऐसे अपन बात करते हैं कि नया प्रोडक्ट आया बाजार में, तो अपन खरीदने जाते हैं। इसी प्रकार ये शब्द है आपका रिप्रोडक्शन। तो री का मतलब रीजनरेशन यानी नया उत्पाद। तो पुनः मतलब बार बार, और प्रोडक्शन का मतलब है उत्पाद या निर्माण। तो बार बार जो निर्माण होता है उसे रिप्रोडक्शन यानी जनन कहते हैं। यानी ये रिप्रोडक्शन तोड़ा हुआ दो शब्द बनाए, री प्लस प्रोडक्शन दो शब्द हो गए। री का मतलब क्या हो गया, पुनः, और प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, उत्पाद या निर्माण। प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद या निर्माण। यानी तू काय को प्रोडक्शन कर रहा है, प्रचार करके आता है ना, प्रोडक्शन ये हमारा प्रोडक्ट निकला है। बाजार में जाते तो ऐसे ही तो कहते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है। तो अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं साथियों। और मेरे भाई से अपन परिभाषा, मैं इसको यहां ही रटा दूंगा इसको। तो ऐसी विधि, ये एक विधि है, प्रक्रिया है। प्रजनन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही समान संतति का निर्माण करता है। यानी जैसे तू है, मान के चल तू का है, एक मनुष्य है, और तू जनन की एक विधि के द्वारा क्या करेगा, अपने ही समान क्या उत्पन्न करेगा, संतान। संतति का मतलब संतान उत्पन्न करेगा। यानी तेरे जैसी नाक है तो तेरे जैसी नाक होगी, तेरे जैसे दांत है तो तेरे जैसे दांत होंगे, तेरे जैसे होठ है तो तेरे जैसे होठ होंगे। तो ऐसी जो तेरे जैसा फिगर है, ऐसा ही उसका फिगर है। तो ये जो तू प्रोड्यूस करेगा यानी उत्पन्न करेगा, इसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। प्रजनन या जनन एक ही शब्द, प्रजनन बोल दो या जनन बोल दो, एक ही बात है। परिभाषा याद होगी। यानी ऐसी विधि, प्रजनन क्या है, एक विधि है, समझ गया, जिसमें क्या होता है, जीव, हम जीव है, गाय जीव है, भैंस जीव है, जितने भी जानवर आते हैं सब का है जीव। कीड़ा मकोड़ा भी जीव है। तो जीव, पादप भी एक जीव की कैटेगरी में आते हैं। समझ में आई? तो अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। यानी जिस विधि के द्वारा जीव क्या उत्पन्न करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, और उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं? अब भैया तो एक बात पूछ रहा हूं, तू है नहीं, जवाब दियो खुले के, मस्ती से। तो अब तू है और तोते मैं कह रहा हूं कि तू जनन क्यों करेगा। जैसे कि तू अपनी संतान बनावो चाहता है, तू अब बड़ो है के, ब्याह हो, शादी होगी, और फिर क्या है कि ते ब्याह जाओ तो फिर तेरी संतान उत्पन्न होगी। तू संतान क्यों पैदा करे चाहता, बता। ते दिमाग में जैसे क्वेश्चन, जैसे कि मैं हूं और मैं अपनी संतान उत्पन्न करता, ते पापा ने तू पैदा करवाया, मैं मम्मी पापा ने मैं पैदा करूं, लेकिन करो क्यों, बता क्यों? क्योंकि उनकी जो पीढ़ी है भाई बना सके। जैसे पापा को नाम जमाने तक चलते रहे, दादा को नाम अब चल लो है कि मैं कौन को पोता है, कि भैया बा को है, कि तो थे पापा के नाम ही तो पूजा तो है। तो आकी वजूद कायम रखने के लिए, यानी
तुम्हारा जो वजूद है, वंश चल लो है, वह वंश से कायम रखने के लिए, तुम्हारा रुतबा चल लो है ना, वह रुतबा चलवे के लिए। जैसे कऊ घर में विधायक है, अब वह विधायक का अगर कोई मोड़ा मोड़ी या कोई लड़का लड़की पैदा नहीं करेगा तो वो विधायक आगे विधायक बन जाओ खूब भाई, घर में नहीं बने पाओ तो विधायक तो बनना ही है ना। तो बा वजह का है कि ये जनन आवश्यक है, यानी वजूद को कायम रखने के लिए शामिल है। और वंश वृद्धि के लिए, यानी वंश को बढ़ावा देने के लिए। जैसे ते पापा को तू है, फिर ते दूसरा प्रोड्यूस करेगा, दूसरा उत्पन्न करेगा, ऐसे 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 लड़ी लड़ी बनते जाएगी तो एक वंश उत्पन्न हो जाएगा। और परिस्थिति अनुकूल या संतुलन बनाने के लिए, जैसे कि तेरे घर परिवार में जैसे तुम 7 बहनें हैं और तू अकेला भैया है तो तुम्हारे पे संकट ज्यादा है। अगर 4 भैया होते 2 बहनें होती तो परिस्थिति मेंटेन है जाती ना। तो अब काम में हाथ बट जाते है, सब मिलके काम में कर लेते। अगर एक कोई होतो तो कैसे काम कर पाते, नहीं कर पाते ना। तो काय को करते जनन, एक तो तुम्हारा वजूद कायम रहे, एक का है तुम्हारी वंशावली बढ़ जाए, और एक का है तुम्हारा जो संतुलन है वो बनाए रखें। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रजनन की। ठीक है, प्रजनन कितने प्रकार का होता है। प्रजनन तो बता दिया किसे कहते हैं, कि अपने द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। समझ में आई। अब मैं बात करता हूं कि प्रजनन होता कितने टाइप का है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, 2 प्रकार का क्या होता है, प्रजनन होता है साथियों। अलैंगिक को इंग्लिश में अपन बोलते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आई। यानी जनन कितने प्रकार का, 2। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। 2 प्रकार का जनन है, उसमें पहला है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक। जम के बोल, पहला क्या है अलैंगिक और दूसरा क्या है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, बात आती है अलैंगिक। ए का मतलब जहां भी आ शब्द दिख जाए बा को मतलब नहीं होता है, तो जहां में लिंगिक। लिंगिक का मतलब है 2 लिंग। लैंगिक यानी 2 लिंग। 2 लिंग कौन कौन से, मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मोड़ा मोड़ी, लड़का लड़की, पापा मम्मी, चाचा चाची, बुआ फूफा। 2 लिंग आते हैं कि नहीं। अब जी कह रहा ए लिंग, जहां में 2 लिंग नहीं होए। और जनन का मतलब क्या है कि बच्चा पैदा करना। तो जहां में 2 लिंगों के द्वारा बच्चा पैदा नहीं होगा, एक लिंग के द्वारा क्या होगा, बच्चा पैदा होगा। समझ गया। अलैंगिक जनन किसे बोलते हैं, नर व मादा की आवश्यकता नहीं होती, अलिंग यानी एक लिंग की आवश्यकता होगी। समझ में आई कि नहीं आई, सामने देख कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंगिक जनन समझ में आया। लैंगिक जनन किसे बोलते हैं कि जिसमें एक या तो नर ही बच्चा पैदा कर देगो या फिर मादा ही बच्चा बना देगी। बच्चा का मतलब संतान उत्पन्न, अपनी संतति को बनाए रख देंगे, तो इसे बोलते हैं अलैंगिक जनन। समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि शरीर के किसी भाग या एक जनक द्वारा जनन होता है। जैसे अब ये लैंगिक जनन क्या है कि कई तो पादपों में मिलता है, कई छोटे प्रकार के जीवों में मिलता है। तो वो क्या है कि इस प्रकार का जनन करते हैं। अब हमारे मैं और तू हैं, हमारी जो मानव पीढ़ी है इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। समझ में आई कि नहीं। जैसे कि अब तू अकेला बच्चा पैदा कर सकत होगा, बता जल्दी बोल। तू अकेला बच्चा पैदा कर सकत हो, तू अपनी संतान बना सकत हो अकेलो। देखा स्त्री नहीं दी मैंने, यानी फीमेल, यानी ती बहू नहीं दी, तू अकेला बच्चा पैदा कर ले हो, नहीं करे हो भाई। 2 लिंग चाहिए, और उसे तो कहते हैं 2 लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी लड़का और लड़की, पापा मम्मी, बुआ फूफा, चाचा चाची, यानी 2 लिंगों की आवश्यकता है। उससे तो कहते हैं लैंगिक जनन। और जिसमें एक लिंग या तो नर या फिर मादा, जिनमें ते को एक हो, अपने बॉडी के शरीर के किसी भी अंग थे का बना देते, नई संतान बनाए देते, भाई का कहते हैं लैंगिक, नहीं अलैंगिक जनन। समझ में आई। लैंगिक का मतलब 2 लिंग मिल जाएंगे, और अलैंगिक में केवल एक, या तो नर या फिर मादा। आई बात समझ में।
अब बात करते हैं, नई संतान के गुण जनक के समान होते हैं। अब जैसे कि बा में तो लैंगिक में क्या होता है कि दो मिल रहे हैं ना, एक तो मेल मिल रही है, एक फीमेल। मेल समझते कौन थे, कहते हैं आदि भी थे, समझ गो। और फीमेल कहते हैं औरत थे, समझ गो, महिला थे। तो ये मेल है, ये फीमेल है। मान के चल ये कोई व्यक्ति है और ये बाकी पत्नी है। आ व्यक्ति और ये पत्नी दोनों आपस में मिलेंगे तो जाके कछु जीन और जाके जीन दोनों आपस में कंट्रीब्यूट होंगे, आपस में मिलेंगे तो जाकी कछु शक्ति बाकी गर्भाशय में चली जाएगी और गर्भाशय में जाके एक बॉम्ब डेवलप होगा जिससे एक शिशु का निर्माण होगा। तो तू मिलो तेव गुण गए के नहीं, और बा लड़की के गुण मिलेंगे तो दोनों के गुणनते तो बच्चा बनेगा, दोनों के गुण आ जाएंगे फिर वो बच्चा। जैसे कित होता है कि अब हमारे गुलशन की नाक तो भाई पापा को गई है, गुलशन तो अपने पापा को जा रहा है, और गुलशन की आवाज मम्मी जैसी है, गुलशन की आंख चाचा जैसी है। तो ये क्यों है? क्योंकि तू बिनते मिल के बनो है बनो है क्या नहीं? मोते तो कितना न कि तू दूसरे परिवार को है भाई, मेरे परिवार से ही तो मैचिंग करते हैं, दूसरे परिवार से तो मैचिंग ना कर। क्यों? क्योंकि वे परिवार से कांटेक्ट ही ना है भाई, कांटेक्ट तो एक ही परिवार में चल रहा है ना। जैसे ते जीन आए ती मम्मी पापा थे, अब तू प्रोड्यूस करेगो अपनी संतान में ते जैसे करेक्टर आएंगे, अब ते मम्मी पापा ने क्या आएंगे और ते दादा ने क्यों आएंगे? क्योंकि दादा ने कहते मम्मी पापा ने क्या है, मम्मी पापा ने ते हैं, और तू आगे करेगो तो ये सब कहते मिलते रहते, समझ गो कि नहीं? लैंगिक और अलैंगिक समझ जान रहे हो कि नहीं? समझ में आ रहा है धीरे धीरे। यानी अब देख, नए गुणों का विकास नहीं होता, नई संतान के गुण समान होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है नहीं होता। यानी जहां में क्या होता है, युग्मक होते हैं जैसे अंडाणु और शुक्राणु है, ये दोनों का अमाइले बनते हैं, हमारे शरीर में बनते हैं। जैसे शुक्राणु तो मानव के शरीर में बनता है और अंडाणु जो है औरत के शरीर में बनता है, समझ में आई? तो ये तो हमारे जिसमें लैंगिक जनन होता है ना, उसमें ही ये चीजें बनती हैं, समझ में आई कि नहीं? जैसे कि अलैंगिक जनन में ये चीजें बनेंगी नहीं। क्यों? क्या करेंगे भाई, अंडाणु बना के या शुक्राणु बना के क्या करेंगे जब सामने वाला कोई अंडाणु ही नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं अलैंगिक जनन करूं, वैसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मान के चल मैं एक पेड़ हूं, एक कोशिकी हूं और मैं एक अलैंगिक जनन करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरे को एक पेड़ मान ले और ये मान के ये अलैंगिक जनन करेगा, ये लैंगिक जनन नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी बॉडी को, जैसे मैं पेड़ तो एक जगह स्थिर रहता है, दूर दूर तो नहीं जाता, तो अब मेरा शरीर यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं ऐसे हूं तो मैं अपने इस वाले हाथ को क्या कर दूंगा, यहां से धीरे धीरे इसको बड़ा कर दूंगा, बड़ा करके यहां से कट मार दूंगा। तो ये हाथ धीरे धीरे, हाथ नहीं है टहनी है मान के चल पेड़ की, और ये जमीन में लग के दोबारा बड़ी है जाएगी। तो ये है अलैंगिक जनन। यानी जहां में दो लिंग तो नहीं लगे, एक ही संग तो है, वो आगे उदाहरण सहित समझाओ, समझ में? जैसे कि पुनरुद्ध भवन किसमें होता है, जैसे छिपकली होती है, जानता है छिपकली? उस छिपकली की पूंछ कट जाते फिर बाद में नई आए जाते कि नहीं? तो ये है अलैंगिक जनन, यानी पुनरुद्ध भवन हो गया उसका, समझ में आई? तो अब जहां में नए गुण कैसे आएंगे, नहीं आ पाएंगे ना, क्योंकि एक ही जीव से बनना है तो एक ही जैसे गुण आएंगे। अब तुम तो लैंगिक के जनन में तो दो मिलते हैं ना, तो एक औरत की गुण एक ते गुण दोनों की मिले कहीं तो नए। पहले के जमाने में ज्यादा होशियार नहीं होते, मोड़ी मोड़ा नहीं होते ना, अब कैसे होशियार है गए, कंप्यूटर जैसे दिमाग है गए। छोटे छोटे बच्चन को तू फोन पकड़ा दे, हाल ही लॉक खोले के ले टिल्लू आए वो, ले मिल्लू आए वो, फ्री फायर खेल रहे हैं कि नहीं? तो आज के दिमाग ऐसे क्यों है? क्योंकि धीरे 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 कर करके का है गुण हमारे बढ़ते गए। क्योंकि अब तू है, अब तू मान के चल का होशियार लड़की से ब्याह कर ले, समझ में आई? अब तू है और होशियार लड़की है, दोनों आपस में क्या करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। तो तेव गुण जा रहे हैं, लड़कियों के गुण जा रहे हैं, दोनों के गुण मिलके आगे बच्चा पैदा हो जाओ।
तो वो संतान पैदा होगी, वहां में तो गुण ऑटोमेटिक बड़े ही होंगे, ज्यादा होंगे, होशियार हो कि नहीं? तो समझ में आएगी कि नहीं? लैंगिक को और अलैंगिक में पते पड़ गए। अलैंगिक में तो क्या होगा कि एक ही नर या मादा, एक ही दोनों में से एक क्या पैदा करेगा? संतान पैदा करेगा। आएगी बात समझ में? नोट, इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है, ये मैं आगे बात करेंगे जब समसूत्री और असूत्री विभाजन आगे जब बात करेंगे। यानी समसूत्री का मतलब ऐसे है कि 2n से 2n बनेगा, ये बाद में आगे टॉपिक आएगा जब अच्छी तरह समझाऊंगा। किलोन किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किलोन किसे कहते हैं भाई साहब? तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है, इसलिए इसे किलोन कहते हैं। और अलैंगिक जनन को अलिंग जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को अलिंग, अलैंगिक कह दो चाहे अलिंग। ए का मतलब नहीं, लिंग जिसमें को दोनों लिंग नहीं है। लिंग कहेंगे तो दो लिंग आ जाएंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वहां में दोनों लिंग नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? एक ही लिंग होगा, उसमें आपस में एक साथ दो लिंग नहीं होंगे। एक लिंग होगा तो क्या बोलेंगे? और एक लिंग होते हुए क्या पैदा करे? संतान उत्पन्न करे, उसे कहेंगे अलैंगिक जनन। आगे बात समझ में? किलोन किसे कहते हैं? जैसे ये मेरा हाथ है, जी हाथ है, दोनों एक दूसरे से ढक गए, एक जैसी आकृति है, देखे हुए एक जैसे। अगर मैं जब हाथ जहते काट दूं चाहे जहते काट दूं, दोनों ते डोनी रख दूं कि भैया जिन्हें मैं पहचान कौन सो मेरा हाथ कौन सो है, कौन को है, नहीं पहचान पाओ ना, नहीं पहचान। एक दूसरे के क्या है? किलोन। किलोन समझ गो? यानी ते जैसी तेई एन त्योई जैसो चेहरा, यानी तेई जैसी स्ट्रक्चर ऐसो ही मैं दूसरों बनाए दूं, भाई कहेंगे किलोन। एक दूसरे के किलोन। यानी संरचना, संरचना कैसी होगी? आपस में कैसी होगी? समान। जैसे जाकी संरचना कैसी है? समान। तो एक दूसरे के क्या हो गए? किलोन। और जैसे मैं और तू, मेरी संरचना दोनों की अलग अलग है, शेप तो एक ही है लेकिन बनावट तो अलग है। मेरे बाल छोटे, ते बाल ऐसे, और मेरी आंख पे चश्मा लग रहा हो, तो एक किलोन नहीं है, ये क्या है? अलग अलग है। किलोन क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। और किलोन बनते हैं किसमें? अलैंगिक जनन में। किसमें बनेंगे? अलैंगिक जनन में। तो यही कह रहा है, देख पढ़, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से क्या उत्पन्न हुई? संतान उत्पन्न हुई। और संतान उत्पन्न होगी, और संतान कैसी होगी? संरचनात्मक रूप से। जनक का मतलब माता पिता, यानी ये एक से बनेगा, या तो पिता बना लो या माता बना लो, दोनों में से एक क्या करेगा? अलैंगिक जनन करेगा। वो किसके समान होगी? जनक के समान होगी। और जनक के समान होती है, इसलिए इसे किलोन कहते हैं। जैसे एक तू है, एक तेई बहू है, मान के चल, दोनों लिंगिक जनन कर रहे हैं, तो वहां में तो दोनों के गुण जाएंगे तो वो तो अलग होगी। लेकिन तू अकेलो कछु चीजें बनाओ तो एक ही तो जैसी ही बनेगी, ते ही गुण जाएंगे वहां में तो भाई। अब मान के चल, मैंने एक किताब बनाई, तो मैं अकेले ने बनाई है तो मुझे पता है कि कहाँ मैंने क्या चीज बनाई है। लेकिन मैं और तू दोनों मिलके बनाएंगे तो वो और बनावट के साथ क्या पता है तेरे दिमाग के कैसी बनाओ, मैं कैसी बनाऊं, तो खतरनाक बनेगी क्या? नहीं। तो अलैंगिक जनन समझ गो और लैंगिक जनन समझ गो, भूलेगा तो नहीं। रिप्रोडक्शन समझ गो, कहते कहते हैं, समझ गो, यानी जनकों के द्वारा, दो जनकों, माता पिता या कोई भी मेल फीमेल के द्वारा क्या उत्पन्न करना? संतान। तो संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। समझ गो? अब अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करेंगे। क्या? अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करेंगे साथियों। तो पहला आता है बाइनरी फिशन, यानी दो विखंडन। बाइनरी, बाई नरी, दो मतलब दो, विखंडन मतलब विखंड हो जाना, यानी दो भागों में बट जाए, उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। समझ गया? तो इसके बारे में क्या लिख रहा है? उदाहरण इंपोर्टेंट है। इसके क्या होते हैं कि उदाहरण इंपोर्टेंट है। जैसे अलैंगिक जनन में कोई आपको जनन का नाम दे देंगे कि ये विधि है और इसके द्वारा किस जीव में, उदाहरण दे देंगे 4, उनमें से छांटिए।
तो इसमें है आपका अमीबा। तो जैसे साथियों ये आपके सामने अमीबा है, क्या है, अमीबा दिख रहा है। इस अमीबा में क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, ग्रोथ हुई, पानी के अंदर पाया जाता है। इसको बढ़ा और बढ़ता गया बढ़ता गया। अब ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं भाई, कोई चीज है बढ़ते जाएगी तो भाई टूटेगी तो हते। मान के चले एक बड़ी पटिया है, ठीक है, अब भाई तुम बढ़ाते जा रहे हैं तो वो तो टूटेगी, टूटेगी क्या नहीं भाई, एक झोंकते पकड़े हो तो टूट जाएगी वजन पड़े हो। तो ये क्या है कि आगे जाके इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, बीचों बीच नहीं, इसमें कहीं भी केंद्रक मिल सकता है आपको, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। और उसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, ये आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी इतना ही जान लो। और इसके अंदर एक द्रव सा भरा होता है, एक छोटा जेली समान द्रव भरा होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होगा उसे कोशिका द्रव। अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी कोशिका के अंदर क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। ये तुम्हारी कोशिका है, इसमें ये केंद्रक है, मान के चल। जैसे मैं एक पेन दे मेरे को, कौन सा भी पेन दे, जैसे एक कोशिका है, ठीक है, ये पूरी कोशिका है और इसमें एक केंद्रक है, ठीक है, एक केंद्रक इसके बीच है और ये कोशिका बड़ी होती जा रही है, हो गई। अब ये केंद्रक क्या करेगा, इसमें दो केंद्रक बन जाएंगे, यानी दो पेन दे मुझे। अब ये जो पेन है ना, चल मत दे, अब ये पेन क्या है, आपस में टूटेगा और दो केंद्रक बना देगा। जैसे ये आपकी कोशिका थी, जैसे मैं दो पेनों से दिखाता हूं, ये एक केंद्रक, एक दो केंद्रक, ठीक है, ये कोशिका बन गई, इसमें दो केंद्रक क्या हो गए, अलग हो गए। अब ये इसमें क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है और बाहर की कोशिका है, झिल्ली है इसकी, वो क्या करेगी, इन केंद्रों को अलग 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 ऐसे पकड़ लेगी, समझ में आई। अब ऐसे क्या है, एक झटके के साथ दोनों में जॉइंट है, अब जॉइंट है तो दोनों एक झटके के साथ ठक अलग हो जाएंगे। तो एक जीवते के जीव बन गए, दो, और जी किसमें हो रहा है, दो बन गए ना, और जाइए बोल रहे हैं अपन दो विखंडन, यानी दो खंड हो गए, दो खंड हो गए एक जीव से, तो इसे बोलते हैं दो विखंडन। और ये किसमें होता है, अमीबा में, किसमें, अमीबा में, समझ गया। सबसे पहले क्या होगा, एक कोशिका थी, उसके बीच में एक केंद्रक था और वो केंद्रक सबसे पहले डिप्लीकेट हुआ, यानी दो बने, विभाजित हुआ, विभाजित होके ऐसे बन गया, कर्व बन गया, और इसको अपन क्या बोलते हैं, मैं अभी बताता हूं, इसमें दे नहीं रखा है, और ये जो गांठ सी बन गई है बीच में, इसको मेरा नाम नहीं आ रहा है, तो इस ये बन गए और इसके एक झटके के साथ ये क्या है, दूर हो जाएंगे। तो ये जीव अलग, ये जीव अलग, एक दूसरे के क्या है, क्लोन, समझ गया। तो अमीबा, लेशमानिया, डोनोवनी प्रोटोजोआ की जीव है। प्रोटोजोआ ये विभाजित करते हैं, जैसे अपेमीना समाज है अलग, जाटव समाज है अलग, कुशवा समाज है अलग, ऐसे विभाजित कर दे रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनके काम के आधार पर, जैसे हमने काम के आधार पर मीणा, जमींदार, चौकीदार जी मीणा होते थे, तो ऐसा ही क्या है कि अमीबा में कौन से गुण पाए जाते हैं, लेशमानिया में, दोनों में सेम से गुण पाए जाते हैं, तो इन्हें एक जगह रख दो। जैसे तू बंटवारा करते ना कि जे में इंग्लिश की कॉपी है तो इंग्लिश की किताबें एक लाइन में, हिंदी की किताबें एक लाइन में, जैसे लाइब्रेरी में रखी रहते हैं। लाइब्रेरी में जैसे ये पहली क्लास की किताबें, ये दूसरी क्लास की किताबें, ये तीसरी क्लास की किताबें, तो ऐसे ही क्या करते हैं, इनको वर्गीकरण करते हैं ना ऐसे। तो अब ये अमीबा और लेशमानिया में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, दो विखंडन, कौन सा होता है, दो विखंडन होता है, समझ में आ गई। बाइनरी फिशन किसमें मिलेगा, अमीबा और लेशमानिया, अमीबा और लेशमानिया। डोनोवनी जो है ये जीव है एक, और इस जीव के एक कोशिकीय जीव है। इस जीव के द्वारा काला अजर या डम बुखार का रोग कारक, यानी जो लेशमानिया डोनोवनी है इससे काला अजर रोग हो जाता है एक तो, और एक डम बुखार का रोग कारक है। अब तो उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि काला अजर रोग का रोग कारक का नाम बताइए, तो आपका बनाएगा लेशमानिया डोनामनी। लेशमानिया डोनामनी, समझ में आया? यानी लेशमानिया डोनामनी के द्वारा कौन सा रोग होता है? काला अजर रोग होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बहु विखंडन। अब उसमें क्या है? दो ही विखंडन, तो क्या विखंड हुए? दो। अब क्या है? बहु विखंडन, बहुत सारे विखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बहु विखंडन। तो उसमें क्या होता है? बहुत विखंडन हो जाएंगे। जैसे कि ये मेरे सामने ये बहु विखंडन अलग जीव में होता है। समझ में आई? अलग जीव में। जैसे कि गाय है, गाय जीव ही है, लेकिन गाय काय जन्म देते? बछड़ा है। तू बछड़ा दे दे, तो एक जीव में दोनों जन्म थोड़ी है जाने के। अमीबा में बहु विखंडन थोड़ी है जाओ। अमीबा दो ही विखंडन कर रहे हो, दो ही विखंड होंगे, वहां में तो चार थोड़ी बन जाएंगे, दो विखंडन। अब ये होता है आपका प्लाज्मोडियम में। किस में होता है? प्लाज्मोडियम होता है। जैसे ये प्लाज्मोडियम है, इसमें भीतर बहुत सारे केंद्रक बनेंगे, और केंद्रक बन बन के अलग अलग केंद्रक अलग अलग इसका प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देगा। तो एक ही संग बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। समझ में आई? और प्लाज्मोडियम काय को रोग कारक है? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग जिस जीवाणु के द्वारा होता है वो होता है रोग कारक। कौन? प्लाज्मोडियम। तभी तो मलेरिया हो जाते, तभी तो प्लेटलेट्स घट जाते हैं डेंगू में, घट जाते हैं कि नहीं? मलेरिया में, मलेरिया में तो मैंने बीमारी जल्दी जल्दी हाल ही तो डेट है जाते हैं मलेरिया से। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि तुम्हारे शरीर में घुस जाओ। प्लाज्मोडियम जैसे मच्छर ने काटे, मच्छर ने घुस के और तुम्हारे शरीर में चलेगा, और शरीर में क्या होगा? वो अंदर बनेगो, बहुत सारा है जाओ। अब तुम्हारे घर में क्यों घर है, अब ते घर में को जाट भंगी घुसे आए 10, और तू है अकेलो, तो मार देंगे, मार देंगे कि नहीं? ऐसे ही ते शरीर में कोशिकन ते ज्यादा, जीवाणु ज्यादा है, तो तू तो मरे हो कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? अब बात करते हैं, तो बहुविखंडन किसमें हुआ? प्लाज्मोडियम में। किसमें? प्लाज्मोडियम में हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे बात चलते हैं, मुकुलन की बात करते हैं। मुकुलन होता है आपका हाइड्रा में। अब इसमें क्या होता है कि आपका कोई पेड़ है, और उस पेड़ से एक टहनी निकलती है जैसे नीचे से, और उसको कहते हैं मुकुल। जैसे ये है, मान के चलो ये है आपका एक पेड़, और धीरे धीरे इसकी टहनियां हैं। इन टहनियों से क्या होगा? ये टहनियां एक पेड़ की, इसके कहते हैं हाइड्रा। मान के चलिए ये हाइड्रा है मेरा। इस हाइड्रा में क्या होगा? इस हाइड्रा में जैसे ये पेड़ है पूरा, इसमें नीचे से एक कलिका निकलेगी, और इसे बोलते हैं मुकुल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा में जो एक कलिका निकलती है इसका नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं मुकुल। समझ में आई? मुकुल बोलते हैं। अब ये क्या है? धीरे धीरे ये बड़ी हो गई, पहले इतनी थी, धीरे धीरे बड़ी होगी। अब क्या है? झटके से अलग हो जाएगी। अब ये अलग होके एक नया वो बना देगी हाइड्रा, और ये एक हाइड्रा पहले से है, तो ये क्या हो गया? दो बन गए कि नहीं? अब इसे बाइनरी फिशन मत बोलना, यानी दो विखंडन। दो विखंडन तो बराबर थोड़ी है, ये तो कलिका बढ़ी है ही, फिर ही तो है ही। में तो क्या है? दो केंद्र बट रहे, और बटे के समान रूप से ऐसे बटे, ये तो ऐसे है। समझ गया? तो हाइड्रा में क्या होगा? मुकुलन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो मुकुलन। समझ में आई? तो किण्वन क्रिया द्वारा शराब निर्माण और बेकरी उद्योग में CO2 निर्माण, यानी हाइड्रा के द्वारा, हाइड्रा जो है किण्वन क्रिया में आता है, शराब के निर्माण में काम आता है हाइड्रा, और बेकरी उद्योग में। ठीक है, और इसे देख ले बड बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, मैंने बताई थी ना, मुकुल। अब आगे बात करते हैं बीजाणु जनन, यानी स्पोर फॉर्मेशन। ये होता है कवक और फफूंद में। राइजोपस और म्यूकर। रोटी का कवक, रोटी के कवक का नाम पूछूं तो राइजोपस है। क्या है रोटी के कवक का नाम? राइजोपस। क्या है रोटी के कवक का नाम? जल्दी जल्दी बोल। राइजोपस। क्या है? राइजोपस। क्या है? राइजोपस। तो आपके सामने क्या है? नए कवक का निर्माण करता है, जैसे स्पोर है। स्पोर क्या है? बीजाणु। जैसे ये है, जैसे तुमने देखा है ना, जैसे वो गर्मियों के टाइम में वो फूल से उड़ते हैं ना, सफेद से उड़ते रहते हैं। वो क्या है? एक ही संग ये वो पूरा फूटत हुआ है,
अब कौआ को सो वो मोटो सो बामे तो सफेद सफेद से बे उड़ते रहते हैं, बिनते पकड़ते रहते पहले हम। तो वो का है कि एक वो बामे होते हैं गेंद सी में। अब ऐसे ही ये का है कि जहाँ में जीवाणु भरे हैं, जैसे वहां में फूल से भरे ना था जहाँ में जीवाणु, ये एक संग अब जहाँ में जीवाणु बनते जा रहे हैं इतनी को बड़ा है। जैसे एक फूकना है, फूकना में तू हवा भरते गए तो फूटेगा तो ऐसे ही जहाँ बनते जा रहे हैं। अब जब कैपेसिटी है तो फूट जाओ तो भी अलग अलग दिशा में चले जाए, अलग अलग दिशा में क्या है नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे एक कोई फली होते हैं बीज की, अब वो फली का है कि एक पूरे बीज होते हैं वहां में, अब धीरे धीरे वो सूख जाते चटक चटक के भाई बीज नीचे गिर जाता है, नीचे पेड़ हो गया था कि नहीं। तो जाई चीजें जहाँ में क्या है कि जहाँ में बहुत सारे जीवाणु हैं, ठीक है, वे जीवाणु क्या है फूट जाएंगे तो इसको कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन के द्वारा कवक और फफूंद में क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। अब कॉनेडिया कवकों में पाई जाती है और पेनिसिलियम नोटेनम नामक कवक में। कॉनेडिया द्वारा किस में होता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक में क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं, अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जीवों में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलैंगिक जनन हो रहा है साथी। अब आगे पुनरुत्थ भवन की बात समझ में आई। छिपकली की पूंछ के द्वारा मैंने पहले ही शुरू में समझ आई, छिपकली में जनन होता है। जैसे छिपकली की पूंछ कट गई तो अलग अलग बन जाते कि नहीं, चाहे तू छिपकली 4 डोनी से काट दी हो अलग अलग बन जाए, समझ में आई। तो छिपकली की पूंछ का द्वारा आना पुनरुत्थ भवन कहलाता है। प्लेनेरिया यानी उसका दूसरा नाम है चपटाक्रमी। तो प्लेनेरिया में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो उसका नाम है क्या, पुनरुत्थ भवन। क्या नाम है, पुनरुत्थ भवन। और छिपकली की पूंछ का द्वारा आना ये भी क्या है, पुनरुत्थ भवन। सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में। समझ में आई कि नहीं आई, आ गई बिल्कुल। मानव में सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन कहाँ मिलेगा, जैसे कि ये लीवर है, मान के चल ये लीवर है तेरा, ये लीवर है, इसमें क्या है पुनरुत्थ भवन है, तुम्हारे लीवर पाया जाता है यहाँ। और इस लीवर में क्या होगा, जैसे तुम्हारे नीचे लीवर है, उस लीवर में क्या होगा कि उस लीवर में पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुत्थ भवन कैसे कहते हैं, जैसे मैंने यहां से इतना काटा तो ये क्या है दोबारा आ जाएगा हाली, समझ में आई। जैसे टीप काटो, जैसे छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही क्या है तुम्हारा लीवर है और तुम्हारे शरीर के अंदर एक ही ऐसी चीज है, एक ही ऐसा अंग है जिसको काटने पर वो दोबारा आ जाता है, उसका नाम है लीवर। क्या है, लीवर। जैसे कि आपके लीवर को यहां से काट देंगे तो इतना काटा है, ये धीरे धीरे पूरा बन जाएगा अपने आप, कोई जरूरत ना है इलाज करवेगी, अपने आप बन जाएगा। समझ में आई। तो सर्वाधिक पुनरुत्थ भवन किस में पाया जाएगा, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद पुनरुत्थ भवन हम आपके मानव में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, आपका लीवर में। और लीवर का दूसरा नाम है यकृत। क्या है, यकृत। मानव में सबसे कम पुनरुत्थ भवन कहाँ मिलेगा, तंत्र का तंत्र में। कहाँ मिलेगा, तंत्र का तंत्र में। और तंत्र का तंत्र समझ में आई, यानी आपके न्यूरॉन जो होती हैं, जो जैसे मैंने यहाँ तेरे को पेन चुभाया मैंने यहाँ, तो यहाँ से तुरंत दिमाग ने पढ़ ली कि भैया पेन जो तुरंत रिएक्शन चलेगी। तो ये धाराएं जिस कोशिका के द्वारा आ रही है इसे कहते हैं तंत्र का कोशिका। तो इनमें पुनरुत्थ भवन कम मिलेगा। तभी तो कहते हैं जैसे बूढ़े हैं वे कुछ चले जाते हैं, तो बूढ़े हैं वे कुछ चले जाते हैं, जैसे बूढ़े होते हैं तो बिन के कछु फर्क ही ना पत्तो, बिन की खाले खींच लो, क्यों, बिन की तंत्र का मच जाते हैं, उनमें क्या है बनती ही नहीं है वो। समझ में आई कि नहीं। अब आ जाता है कायक प्रवर्धन। तो जैसे आलू है, आलू के पास रखे हैं बहुत लंबे समय थे, अब वो आलू का होंगे भैया, वो आलू होंगे बहुत लंबे समय से एक कमरा में रखे हैं, तेने बनाए ना ने, अब तेने ना बनाए तो वो आलू धीरे 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 बड़े होंगे। अब धीरे 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 क्या होंगे, आलू बड़े हो जाते हैं, आलू बड़े नहीं होंगे, आलू के अंदर धीरे धीरे छोटे 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 नेक से दाने से निकलते हैं कि नहीं, निकलते कि नहीं। तो वो ही होता है कायक प्रवर्धन। जैसे आलू है और आलू के नेक से भी दोहरे दोहरे से निकलते हैं, भाई कहते हैं कायक प्रवर्धन। समझ में आई। प्याज रखी है, अब प्याज की ऊपर की वो सुर्री सी बढ़ते जाते भाई, ये कहते हैं कायक प्रवर्धन। और गुलाब काट के लगाए देते हैं कि नहीं, उगे आते हो कि नहीं,
चमेली और गन्ना काट के लगा देते हैं, उगे हाथों में, तो जिनमें क्या है, कायक प्रवर्धन। ठीक है, और जैसे चमेली गन्ना में कटिंग के द्वारा काट के ही तो लगाए जाते हैं, तो कटिंग द्वारा क्या होता है, कायक प्रवर्धन। ठीक है, ब्रायोफिल्लम यानी पत्तर चट्टा जो होता है ना, जैसे एक पत्ती है, उस पत्ती में छोटी छोटी पत्तियां निकलती रहती हैं, जैसे एक पत्ती है और इसमें चारों ओर छोटी छोटी पत्तियां निकलती रहेंगी, इसे कहते हैं क्या, कायक प्रवर्धन। यानी उसमें से जो पत्ती अलग होके किसका निर्माण करेंगी, एक नए पादप का निर्माण करेंगे। जड़ द्वारा जनन ये होता है शीशम में। शीशम जो होता है ना, शीशम की जड़ें काट के द्वारा उपजा सकते हैं अपन, समझ में आई, शीशम की। तो ये क्या है, जड़ द्वारा जनन होता है। तो ये अलग अलग अंगों के द्वारा, और इसको कहते हैं कायक प्रवर्धन। यानी कायक भाग यानी आपके शरीर के किसी भी भाग के द्वारा जनन हो रहा है, जैसे किसी प्लांट के किसी भी अंग के द्वारा नया पादप बन रहा है, इसे बोलते हैं कायक प्रवर्धन। समझ में आई। अब हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, और इसी बीच अपन बात करते हैं कि हाइड्रा में कौन सा होता है। तो हाइड्रा में मैंने बताया था मुकुल बनता है, उसको कहते हैं मुकुलन। अब आलू की बात करते हैं कि आलू में कौन सा होगा, अभी आलू पढ़ा था कायक प्रवर्धन, तो आलू में क्या हो रहा है, कायक प्रवर्धन। अमीबा की बात करें तो अमीबा में कैसा होगा, अलैंगिक जनन। अमीबा मैंने पहले ही बताया था, उसमें दोनों अलग हो जाएंगे, तो द्वि विखंडन। और प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन, और राइजोपस में बीजाणु जनन। यानी राइजोपस होता है उसका बीजाणु फूट जाते हैं, तो राइजोपस में कौन सा होता है, बीजाणु जनन। तो विखंडन, खंडन, प्रजनन, जीवाणु, तारा मछली, शैवाल, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया साथियों। नमस्कार। कल अपन टॉपिक करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है लैंगिक जनन का, और मैं अपने साथी को, मेरी आशा है कि इसको ऐसा मजबूत बना दूं कि ये आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकें, और एक समाज में एक यूनिटी में अच्छा संदेश दे सके। तो साथियों बहुत बहुत आपका, आप हमें सपोर्ट करते रहें तो हम लोग, हमारा भी सपोर्ट और अच्छा बढ़ता रहेगा। हम डेली नई पढ़ेंगे और नई वीडियो आएगी आपके लिए। तो कल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल की वीडियो देखना ना भूलें। तो अब कल का टॉपिक है लैंगिक जनन। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य शेयर करें, अवश्य लाइक करें, और कमेंट तो करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से एक एनर्जी डेवलप होती है। थैंक यू। हमारे भाई भी बोलते हैं कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के लिए, हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। लैंगिक जनन समझ में आया होगा, बिल्कुल परमानेंट। अब बात करेंगे लैंगिक जनन की कल। थैंक यू।